माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई के ओशिवाड़ा इलाके में वाक़ई हीरापन्ना मॉल में एक जदीद और हाईटेक पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो मूनलाइट स्टूडियो का शानदार पैमाने पर किया गया आगाज़। ये स्टूडियो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एक अहम मरकज़ साबित होगा। मूनलाइट स्टूडियो की मालिक माही तिवारी है, जिन्होंने इस नए प्रोजेक्ट के जरिए फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउस को एक ही छत के नीचे तमाम पोस्ट प्रोडक्शन सहूलत फराहम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस स्टूडियो में फिल्म्स, टीवी सीरियल्स की एडिटिंग, VFX, एनिमेशन और मुकम्मल पोस्ट प्रोडक्शन का काम अंजाम दिया जाएगा। मेकर्स का दावा है कि यहाँ पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और माहिर टीम के साथ वर्ल्ड क्लास मियार की सहूलियत दस्तयाब होगी। इस मौके पर माही तिवारी ने कहा कि हमारा मकसद छोटे और बड़े तमाम प्रोडक्शन हाउसेस को एक ही जगह पर एडिटिंग से लेकर VFX तमाम सहूलियत फराहम करना, ख़ास तौर पर नए फिल्म मेकर्स को भी मुकम्मल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। ओशिवाड़ा को फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम मरकज़ माना जाता है। ऐसे में हीरापन्ना मॉल में इस नए स्टूडियो के आगाज़ से मुकामी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स को बड़ी सहूलत हासिल होगी। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर रियाज अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या चीज़ें आप करना चाह रही हो, आज जो चीज़ें आपने की है इसका लॉन्च हो, उस बारे में थोड़ा बताइए। जी, हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस चालू किया है, तो इसमें एडिटिंग, डबिंग और VFX वगैरह रहेगा। तो वही मतलब फुल मूवी एडिटिंग का पोस्ट प्रोडक्शन जी, पोस्ट प्रोडक्शन। और जो पॉइंट आपने किया और साथ ही साथ क्या कुछ मन में ऐसा ख्याल है कि आपको स्टार्ट करना है, उससे ख्याल है? अब बस मुझे कुछ करना था, मतलब लाइक क्या बोलूँ, मैम आप कुछ बताना चाहेंगे इस प्रोडक्शन हाउस खोलने का मकसद क्या है आपका? किस तरह की फिल्में आपको लगता है फिल्में बनाने वाले हैं आप, वेब सीरीज बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप? सर आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ उनके बारे में। ये इनका फर्स्ट टाइम है और स्टार्ट किया है, तो हम सभी तरफ से, सभी लोगों की तरफ से बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये बहुत आगे जाए। इन्होंने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, इन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन शुरू किया है, प्री और पोस्ट दोनों करेंगे, और जितने भी म्यूज़िक लॉन्च, बहुत कुछ प्लान्स हैं। तो ये चाहती है कि हर बार आपको इनवाइट करके नया कुछ बताएं, तो इसलिए अभी इतना ही है कि अभी जस्ट स्टार्टअप है और आप लोगों को इनवाइट किया है ताकि आप लोग मार्केट में इनका नाम और इनकी कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा माही तिवारी नहीं, माही तिवारी इनका नाम है और मूनलाइट स्टूडियो इनके स्टूडियो का नाम। मैम जैसे कि आप एक महिला है और ये प्रोडक्शन हाउस है, तो महिलाओं को कितना काम मिलने वाला है आपके यहाँ से? सिर्फ महिलाओं को ही काम मिलेगा। महिलाएं सिर्फ महिलाओं को ही काम देती है और एक महिला दूसरी महिलाओं को बहुत अच्छे से समझती है, तो बहुत महिलाओं को बहुत सारा काम देगी। मैंने जैसे कि अभी कहा कि ये स्टार्टिंग है, तो इनके जो प्लान्स है ना, अभी अपकमिंग बहुत सारे प्लान्स हैं, तो वो एक एक चीज़ करके बताएंगी। अभी यहीं रहिए, आप इधर बोलिए। कास्टिंग काउच तो नहीं होगा? हाँ, तो दोस्तों कास्टिंग काउच के लिए बहुत अच्छा तुमने सवाल किया। तो कास्ट वाला यहाँ कोई है ही नहीं, तो कास्टिंग काउच कैसे करेगा, और एक महिला कैसे कास्टिंग काउच कर सकती है? सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन मधु जी को, इन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो खोला है और यहाँ पर VFX, डबिंग, एडिटिंग, मतलब ये इन्होंने स्टूडियो ऐसा खोला, आप शूटिंग करके लाइए, पूरा ये फिल्म कंप्लीट, फिल्म, वेब सीरीज या TV शो सब कंप्लीट करके देंगी। तो बहुत ही मतलब टैलेंटेड हैं और इन्होंने एक नई फील्ड में एक नई जर्नी स्टार्ट की है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसमें इनको कामयाबी मिले। आजकल बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस उल्टा हो जाता है, मतलब एडिटिंग नहीं होती। नागिन शो का अगर आपने देखा होगा, कई तरीके से एडिटिंग नहीं हुआ, एयर हो गया चैनल में। तो आप लोग कितना ध्यान रखने वाले कि अच्छे तरह से एडिटिंग हो प्रोडक्शन के द्वारा?
हमारी टीम बहुत मजबूत और बहुत अच्छी है, बैक की मतलब सब टीम है। एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, हाँ, सबने एक- काम ये किया नहीं हुआ है, कि लेकिन इनके पीछे सारे लोग जो जुड़े हुए हैं। सपोर्टिंग में जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब आप लोग सपोर्ट करने वाले मैम को, दिशा बिल्कुल हम देने सपोर्ट वाले- में खड़े हैं। मैं इस तरफ आ जाता हूँ। हाँ, सब लोग support बताइए, करें। मतलब आप दिशा देने वाले सब यस यस मैम यस को। यस हम साथ तो में। मतलब आपने ही प्लानिंग दी है, मतलब आइडिया नहीं बिल्कुल नहीं, आइडिया इनका था, इन्होंने मना किया था। मैंने लेकिन मना भी इनको किया करना था। था। मना किया था। हाँ ऑफकोर्स मैंने कहा एडिट इतना कंपटीशन चल रहा, लेकिन इन्होंने अभी ये एडिट के साथ वीएफएक्स भी लेके आ रहे हैं, एआई भी लेके आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ एक साथ लेके आ रही है। एआई भी जी एआई पे भी एआई काम कर कैसे हैंडल करने वाले हो? मतलब कुछ अगर तो आप एआई मैडम हैंडल नहीं करेंगी, जो काम करेगा वो हैंडल करेंगे। बहुत सारे टीम है एआई नहीं, की। लेकिन आप लोगों को पता है कि एआई का वीएफएक्स का किस तरह से यूज होने वाला है, क्योंकि नया प्रोडक्शन टीम है तो उसके लिए ज़्यादा खर्चा आएगा, कॉस्ट ऑफ नहीं प्रोडक्शन नहीं, नया प्रोडक्शन है, लेकिन क्या हुआ लोग तो पुराने हैं ना, एक्सपीरियंस वाले जो बैक में लोग हैं वो तो पुराने लोग काम कर रहे हैं। तो अभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, मतलब आप जैसे कि एआई में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वीएफएक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे अभी हैं, देखिए सर तो सब कोई अभी बड़ा प्रोडक्शन नहीं हमारा मिला है अभी कि नहीं अभी आपको? प्लानिंग चल रही है, मतलब प्लानिंग चल रही है, तो हायरिंग कर नहीं एक सेकंड ये देखो, ये डायरेक्टर हैं और इनका बहुत बड़ा अपना बैकग्राउंड है। अभी इनकी एक और फिल्म आ रही है तो उसका पोस्ट हम ही करेंगे। हाँ ये बॉस क्लाइंट भी देखो, इस मुंबई में अगर आप लोग काफ़ी टाइम से हो तो एक्टर भी यहाँ मिलता है, डायरेक्टर भी यहाँ मिलता है, प्रोड्यूसर भी यहाँ मिलता है, फाइनेंस भी मिलता है, लेकिन जो ढूंढते हैं उनको सब कुछ मिलता है। जो नहीं ढूंढते, जो आपकी तरह कास्टिंग काउच करते हैं या ऐसा सोचते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता, तो वो कास्टिंग काउच में ही रह जाते हैं। क्योंकि एक सेकंड कास्टिंग काउच में पैसे लगते हैं, कास्टिंग काउच में पैसे आते नहीं हैं। हमें तो खबर मिलती रहती कि प्रोडक्शन हाउसेस में होता है, कई सारे लोग आते हैं, हम छापते भी है। छापो हाँ, हम तो चाहते हैं कि नहीं, वायरल हो सब कुछ जगह नहीं तो। होता है वैसे, जैसे एक तालाब में एक मछली गंदी है तो सबको नहीं बोल सकते ना, वो तो होता भी है नहीं भी होता है। हम लोग भी फिल्म इंडस्ट्री से, आप भी तो फिल्म इंडस्ट्री का ही काम कर रहे हैं ना, हाँ। मीडिया वाले क्या है ना, उनमें से ही पता जो वही तो होते हैं, बहुत सी जगह होता भी है नहीं भी होता। तो हर स्टार्ट हर लोगों को एक नई शुरुआत कर रही है, तो इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, मुबारकबाद है और बहुत आगे बढ़े हैं। और ये बहुत थैंक भाई यू। जी आपसे एक सवाल है, अक्सर जी। लोग वही बिजनेस चुनते हैं, वही व्यवसाय चुनते हैं जिसमें वो माहिर होते हैं। जी। क्योंकि अगर आपको कोई धोखा दे दे, कोई छोड़ दे दे, तो सारा कुछ कहीं ना कहीं जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है उसको संभालना पड़ता है। आप ऐसे क्षेत्र में कदम रख रहे हैं जहाँ पर नॉलेज आपको ना के बराबर है, एडिटिंग वगैरह का, इसके बावजूद इस तरह का व्यवसाय करने के पीछे कारण क्या है आपको, ये बताइए। नहीं, मेरे पास जो भी टीम है उन पे मुझे पूरा भरोसा है और बहुत अच्छे से करेंगे, तो इसलिए मैंने और इसका नाम माही है तो ये माहिर है माहिर। कि बिजनेस कैसे करेंगी। मुझे मेरी टीम पे भरोसा है कि वो लोग अच्छा चीट नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। हमारी तरफ से, हमारे सभी आर्टिस्टों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, आपका जो प्रोडक्शन है ये 4 चांद लगा दे सब जगह पे और सबको काम मिले, अच्छे आर्टिस्टों को। संजय दत्त की आवाज़ में चाहिए था। अरे बोले तो बाबा सबको अच्छा काम मिलना चाहिए, क्या बोला 50 तोले वाला नहीं 100 तोले वाला। ओके। आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड रिगार्डलेस, मैंने सबके क्वेश्चन सुने, इनके कास्टिंग काउच वाला सुना मैंने जस्ट। लड़की कैसे कास्टिंग काउच करेगी, लड़का भी। प्रोडक्शन में होता है, वो तो ओनर और फॉर अस हाँ ऑफ कोर्स मुझे मौका मिलेगा तो मैं थोड़ी करूँगी। हम अगर प्लेटफॉर्म अगर बना रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं सर, सो वी विल मेक श्योर कि चीज़ें राइटली वे में हो, प्रॉपर वे में हो, अंडर द लॉ हो। आई बिलीव दैट। यस। क्या पूछ रहे थे, और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना ही पूछिए। हाँ, एक्चुअली शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड हमारी द पॉइंट इज़ आजकल बिजनेस ऐसे खुलते हैं कि जहाँ पे यू जस्ट कीप टॉकिंग, वो खुलते नहीं हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि वी डू द थिंग्स इन अ राइट वे। हम चाहेंगे कि हमारा जो भी काम है, एडिटिंग हो या एआई हो या टेक्नोलॉजी हो, वी विल डू इट। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार त्यागी, गन है स्पेशल बैक मास्टर, और मधु जी ने स्टूडियो खोला है, विक्की जी ने खोला है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका स्टूडियो बहुत अच्छे से चले। हमारे अंडर में जो भी फिल्में आएंगी वो यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन होगा कंप्लीट। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बस आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और मेरी शुभकामनाएं इतना रंग लाएंगी ना, बहुत बहुत आपकी उन्नति होगी
बस एक प्रॉमिस करो कि आपकी हर पिक्चर में मैं ज़रूर रहूँ। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं वहीं रहूँगा, लेकिन ईश्वर करे आज आपने सबको बुलाया है यहाँ, सबका आशीर्वाद आपको मिल ही रहा है और आपके पिताजी तो कामाख्या माता के पुजारी हैं, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद आपके साथ वही है। तो आप देखते जाइए, ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। आपका पोस्ट प्रोडक्शन का पूरा यहाँ पे काम होने वाला है और प्रोडक्शन हाउस भी है, तो मैं एक फिल्म भी डायरेक्ट करूँगा, मेरा अगला अवतार वो रहेगा। थैंक यू सर। बस ओके। पहले मैं एक श्लोक बोलता हूँ जो सब लोग जानते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक में मैम के सारे कार्य निर्विघ्नता पूर्वक होते रहें। इस आशीर्वाद के साथ हमने इनके स्टूडियो का श्री गणेश कराया है, यज्ञानुष्ठान किया है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारा आशीर्वाद। और आपको एक चीज़ बता दूं, मेरी जो सबसे पहले मैंने एक सीरियल का श्री गणेश कराया था जिसका नाम था साकानाका बूम बूम, चांदी वाली स्टूडियो में उसका श्री गणेश हुआ था, तो वो कराया। उसके बाद मैंने बहुत सारी जगह इस तरह के सीरियल्स हो गया, पिक्चर्स हो गया। अभी एक नाम लेता हूँ, शायद आप चौंकेंगे मेरे शब्द बोलने से। ऋतिक रोशन जी की फर्स्ट पिक्चर कहो ना प्यार है, उस पिक्चर का जब रिलीज़ होने वाला था उनकी बर्थडे पर रिलीज़ हुई थी और उनके घर पे हमने उस पिक्चर के लिए यज्ञानुष्ठान कराया था। तो इस तरह से हम बहुत जगह जाते हैं और मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर इनको बहुत ऊंचाइयाँ दे, ऐसा हमारा आशीर्वाद। मुझे पंडित महेश शास्त्री कहते हैं और मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 30 साल से आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और सारे संस्कार कराता हूँ मैं। कभी कभी ऐसे आप जैसे लोगों के बीच में मिलने का, काम करने का मौका मिलता है। धन्यवाद सबको। थैंक यू। वर्मा इकोराइज फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ और माही जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया और भगवान इनको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। वैसे मैं एक डायमंड बिजनेस भी रन करता हूँ जो जवेरी बाज़ार से है और मैं यही चाहूँगा कि भाई ये भी डायमंड की तरह चमके। थैंक यू सर। इनको बहुत तरक्की दे भगवान। और ये भाई, मेरे भाई हैं विकास तिवारी। जहाँ तक रहेगा अपने से भी मेरी बहन है तो सपोर्ट हमेशा रहेगा। अब मैं भी इसी लाइन से, फिल्मी लाइन से ही हूँ। मैं भी ये लाइन में मतलब मुझे 7 साल हो गया काम करते हुए। तो पहले ऑडिशन देते थे तो जहाँ सिलेक्शन होती थी बहुत सारे पिक्चरों में काम भी किया, और वेब सीरीज़ भी किया, वेब सीरीज़ में भी किया मैंने। और जहाँ तक अभी भी कोशिश से, प्रयास है कि चले और जहाँ तक रहेगा कि अपनी बहन के साथ में कौन ऐसा भाई है जो खड़ा नहीं रहेगा, हमेशा मैं साथ में रहूँगा और जहाँ तक जो भी सपोर्ट रहेगा अपने से साथ में। मेरे पापा हैं आसाम कामाख्या मंदिर में पुजारी रह चुके हैं, ये 40 ईयर्स, 40 साल कामाख्या मंदिर जी। तो क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? बस आशीर्वाद क्या देना चाहेंगे? इन्होंने शुरू किया है उसके लिए क्या आपका आशीर्वाद है? हाँ, हम लोग का आशीर्वाद है, बच्चा लोग आगे बढ़े, खुशहाल रहे। और आप लोग को भी सपोर्ट चाहिए कि आने वाले समय के लिए आप लोग भी साथ दें, भाई के तौर आप लोग के साथ आगे बढ़ना है कि हमारे मित्र, हमारे भाई लोग सब सपोर्ट में रहे हमारे, जहाँ तक जो भी ये रहेंगे अपना। खुशी क्या बोलना चाहते हो? मैं बहुत खुश हूँ। बोलो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा सपोर्ट करूँगी ठीक हूँ। और जी, बहुत 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 बधाई दूंगी मैं अपनी दोस्त को, इतनी हिम्मत करके उन्होंने इतना अच्छा काम करने जा रही है। छोटे बड़े हर प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और बस ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। चैनल्स भी लॉन्च कर रही हूँ मैं।
मैं ज़रूर बताऊंगी, अभी कुछ सोचा नहीं है। सो हाँ, मैं काफ़ी फिल्में कर चुकी हूँ साउथ में, हिंदी भी फिल्में किया है, मेरी पंजाबी सॉन्ग्स आ रही है, रिलीज़ हो रही हैं। जिसमें गुलशन ग्रोवर थे। अच्छा हाँ, वो जो फिल्म जो मेरी सॉन्ग लॉन्च हो चुकी है गुलशन ग्रोवर जी के साथ में, वो सारी फिल्में क्या बोलूँ। चलो, थैंक यू थैंक यू सो मच। चाहेगी आपकी बेटी ने प्रोडक्शन हाउस खोल दिया है, क्या कहना चाहेगी आज के दिन? आज के दिन यही कहना चाहूँगी कि ये लोग बहुत आगे बढ़े और अच्छी बात है। आपका आशीर्वाद, आपका हाथ मेरे सर पे बना रहे, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी ये जिस तरीके से ओपन किया है इनका प्रोडक्शन हाउस बहुत आगे जाए और बहुत तरक्की करे। मैम आजकल इन्फ्लुएंसर के लिए एडिटिंग कुछ रहेगा इन्फ्लुएंसर लोगों के लिए? जी बिल्कुल रहेगा, इन्फ्लुएंसर के लिए भी रहेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। वैसे ज़्यादातर मूवीज़ के लिए ही किया है, बट इंस्टाग्राम वीडियोज़, यूट्यूब वीडियोज़ भी रहेगा इसमें। रहेगा जी बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई माही जी को, और उन्होंने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे फिल्में जो चाहते कि थोड़ा अच्छी पोस्ट प्रोडक्शन हो, तो उनके लिए इन्होंने एक अपना ये शुरुआत की है। तो मैं चाहूँगा जितने प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर हैं अपनी फिल्म लेके आएँ और यहाँ स्टूडियो में मूनलाइट स्टूडियो में मूनलाइट स्टूडियो में थे, और हीरा पन्ना में ये स्टूडियो ओपन हुआ है। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ माही जी को। थैंक यू सर। इस तरह से आपका सहयोग रहेगा, आप भी रिकमेंड करेंगे बाकी प्रोड्यूसर्स को? मैंने अभी बात आपके सामने बोली कि जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं मैं उनको चाहूँगा कि आप आएँ मूनलाइट में स्टूडियोज में, अपनी फिल्में दें अच्छा पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, अच्छा पोस्ट प्रोडक्शन अच्छी फिल्म के लिए। और मैं भी जब प्रोड्यूसर बनूंगा, मैं भी फिल्म बनाऊंगा, तो मैं भी इनको ही ला के दूँगा मूनलाइट। थैंक्स सर, थैंक यू। ये स्टूडियो खोल लिया है मैम ने, मूनलाइट स्टूडियो, जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन करने वाले। सबसे पहले तो मैं मैम को कॉन्ग्रेट्स कहूँगी, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, साथ मिलकर काम करते हैं। आई होप ये जर्नी हमारी बहुत अच्छी जाए, बस अब आप मुझे मत भूलना। क्या कहना चाहिए मैम के बारे में? नया इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा है, एक महिला होकर क्या कहना चाहिए? मैम भी न्यू है, मैं भी न्यू हूँ। ऑब्वियसली मैंने पहले भी कुछ काम किया है, लेकिन मुंबई में मैं भी न्यू हूँ, तो साथ मिलकर ही काम करेंगे। जी बहुत स्वागत है आपका, और थैंक यू। एक बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है, किया है, जहाँ और बहुत सी चीज़ें करने वाली है मैडम, क्या आपका आशीर्वाद है? मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहूँगा कि जो फिल्में हम करें वो माही जी के स्टूडियो में आएँ। और जो गमन बाबू हमारे कलीग हैं, बहुत सारी फिल्मों में एज असिस्टेंट भी काम किया इन्होंने, तो मेरी दुआएं हैं, और इसीलिए आज मैं आया भी हूँ कि अपनी तरफ से आशीर्वाद और एक शुभकामनाएँ दे सकूँ। ये स्टूडियो अच्छा रन करे, और भोजपुरी की सारी बड़ी बड़ी फिल्में इनके स्टूडियो में आए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, मेरी यही शुभकामनाएँ हैं। सर न्यू स्टार्टअप है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब न्यू VFX AI टेक्नोलॉजी यूज होगा, मुझे लग रहा है भोजपुरी में हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी फिल्म को एक नई टेक्नोलॉजी, नया स्टूडियो, नए इक्विपमेंट के साथ मिलेगा, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिट होगा ये। और आने वाले समय में हम जो चीज़ें जिसके लिए बाहरी चीज़ों पे डिपेंड थे, उसके लिए हमारी डिपेंडेंस ख़त्म होगी, और हम एक बेहतर काम दे पाएंगे इंडस्ट्री को, बेहतर फिल्में दे पाएंगे। और क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह बता रहे? क्या मेरे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं, तो सारे प्रोजेक्ट्स तो या तो यूट्यूब पे आ रहे हैं, या फिर चैनल में फिल्में आ रही हैं। अभी हाल ही में खेसारी जी के साथ एक बहुत बड़ी फिल्म की हमने, दामाद कंजूस, ससुर कंजूस दामाद मक्खी चूस, दिनेश जी के साथ की निरहुआ भैया जिंदाबाद, और इस तरीके के बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं। और भी प्रोजेक्ट हैं, कल्लू जी के साथ हैं, रितेश जी के साथ मेरी फिल्म आ रही है गांठ। ऐसी लगभग 10 फिल्में हैं जो रेडी फॉर रिलीज़ हैं, देखिए वो कब लाइन से आती है। कहाँ कुछ बदलाव होने की जरूरत है? चीज़ें जहाँ भोजपुरी सिनेमा यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, उसको बदलाव जरूरी है, फिलहाल भी होना चाहिए। जो हो रहा है उसको बदलाव ही समझिए आप। ये शुक्र मनाइए कि इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, इंडस्ट्री रन कर रही है, चल रही है, और सब लोग बिजी हैं। हाँ, ये है कि अब सिनेमा हॉल से सिमट कर हम 70 mm से सिमट कर हम 52 इंच में आ गए हैं, और मोबाइल में आ गए हैं।
लेकिन काम बंद नहीं हुआ, काम चल रहा है। हो सकता है इसी से कुछ एक नया रास्ता निकले, सिनेमा हॉल खोलें और शायद फिर से फिल्में चलने लगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको आप इंडस्ट्री में बात करते होंगे, सिनेमा लगातार कम होते जा रहे हैं, सिनेमा हॉल सिनेमा कम नहीं हो रहे हैं, सिनेमा हॉल कम हो रहे हैं। सिनेमा तो उससे ज़्यादा बन रहा है जैसा पहले बनता था। ऐसा क्यों हो रहा है? सिनेमा हॉल में ऑडियंस अब हमारी सिनेमा हॉल में नहीं जा रही है। सिनेमा हॉल की हालत भी ठीक नहीं है। अब ये कहना बेकार है कि साउथ की फिल्में उसी सिनेमा हॉल में चलती हैं, ये लॉजिक को मैं नहीं मानता। हमें सिनेमा हॉल की हालत बेहतर करनी होगी, हमें फिल्में बेहतर बनानी होगी, उनको बताना होगा कि अब आओ अच्छा सिनेमा ला रहे हैं। वो हम पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं दरअसल। हाँ, वो घर बैठ के देखेंगे, वो तकलीफ नहीं उठाएंगे। साउथ की फिल्मों के लिए तकलीफ उठा लेंगे, वो हिंदी फिल्मों के लिए तकलीफ उठा लेंगे, अपनी फिल्मों के लिए तकलीफ नहीं उठा लेंगे, क्योंकि हमारे स्टार, हमारी फिल्में उनको घर बैठे दिख रही हैं। या तो हम यूट्यूब पे फिल्में बंद करें तो शायद मजबूरी में वो आएंगे, कुछ रास्ता तो निकालना होगा इसका। तो इंडस्ट्री के दिग्गज जो एक्टर है वो क्या बैठकर इसका कोई सॉल्व कर? वो बैठते नहीं है ना, वो बैठते तो फिर हम क्यों बैठते, फिर इंडस्ट्री क्यों बैठती? अगर दिग्गज ही बैठ जाते आपस में, दिग्गज कभी नहीं बैठते और उनको मतलब ही नहीं है, डूबे चाहे वो। सारे नेता भी वही है सब। हाँ, वो देश संभाले कि इंडस्ट्री संभाले? वो लोग देश संभाल रहे हैं तो इंडस्ट्री कौन संभालेगा फिर? थैंक यू, थैंक यू। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।